अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 25 क्लास होने वाली है। हमने सारे टूल सीख लिए, सारे लोगो सीख लिए। अब हमारे पास चंद ही काम रहेगा जिनका नाम है बैनर, फ्लायर और बिजनेस कार्ड वगैरह, वो भी हम सीख लेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी हमारे जो 3 से 4 टूल रह गए हैं सारे टूलों में। तो सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं मेश टूल एंड ब्लेंड टूल। इनका इंटरफेस देखते हैं और ये देखते हैं कि काम किस तरीके से करते हैं। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, मैंने आपको अपनी पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हम जो सीखेंगे आज के 3 टूल कवर करने वाले हैं। 3 टूल कौन कौन से? मेश टूल, ब्लेंड टूल एंड सिंबल स्प्रे टूल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपनी स्क्रीन की तरफ। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखें, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टूल सीख लिए। ये ग्रेडियंट टूल भी हमने सीख लिया और ये हमारा आ जाता है मेश टूल। मेश टूल जिस तरीके से ये बना हुआ है, यानी कि जिस तरीके से इसी तरीके से काम होता है, इसके अंदर एंकर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले मेश टूल को हम किस तरीके से देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा था जब ग्रेडियंट टूल सीखे थे, तो लाइनियर ग्रेडियंट टूल एंड रेडियल ग्रेडियंट टूल और ये वाला फ्लिप फ्रॉम ग्रेडियंट टूल, ये सारे ग्रेडियंट हमने पढ़े थे। तो देखें, सबसे पहले ये करते क्या है, हम मेश टूल सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। मेश टूल देखें होता क्या है असल में। तो ये हमने इसका फिल और स्ट्रोक बंद कर दी, फिल ये कर लिया। इस पर हम ग्रेडियंट लगाते हैं, ये जैसे ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब इधर हम रेडियल ग्रेडियंट लगाएं, ये हमने रेडियल ग्रेडियंट लगाया तो ये थोड़ा सा लेग करता है। अब इधर देखें 4, यानी कि 4 कलर इसके ऊपर शेड दे रहे हैं। एक स्काई ब्लू, एक ब्लू और एक नेवी ब्लू, एक रेड और एक व्हाइट। ये 4 कलर इस पे, और ये 5 वाला ये बीच में जो ये ऑरेंज कलर दे रहा है शेड, ये सारे ये हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इन 2 का काम है, सिर्फ 2 से हम समझ लेंगे 2 एंकर पॉइंटों से करते क्या है, ठीक है। ये सारे हम डिलीट ये हमने डिलीट मार दिए और इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक और इसका कलर कर देंगे हम व्हाइट ही रहने देते हैं, चलें। तो इसको हम ले आएंगे ऊपर और इसको कर लेंगे हम इस साइड पे और इसको हम कर लेंगे इस। तो अब देखें ये बन गया एक तरीके से इस पे शेड, ये हो गया शेड। अब ये मेश टूल भी सेम इसी तरीके का काम करता है, यानी कि कोई हमारे को फल है, आम है, आम के ऊपर शेड देना है, या बास्केटबॉल है उसके ऊपर हमारे को शेड देना है, यानी कि 3D हमारे को शो कराना है। अगर मैं इसके अंदर शेड दे दूं इसके नीचे, तो ये बिल्कुल एक लगेगा कि बॉल बनी हुई है। लेकिन अब देखें मेश टूल क्या करता है, मेश टूल का सेम यही काम है, लेकिन उसका अलग तरीके से काम है। हम एक और ये ले लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। अब देखें, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मेश टूल के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा मेश टूल ये इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह आएगा, काम करेगा। हम इसके ऊपर जाएंगे तो इधर ये हमारे को देगा, एक ऐसे लाइन आ जाएगी, एक ऐसे लाइन आएगी। अगर सीधी हम बनाएंगे, इधर बनाएंगे तो एक ऐसे आएगी और एक कर्व में जाएगी। इस तरीके से हम इधर एक सीधी लाइन ले लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये इसके एंकर पॉइंट है, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसके अंदर भी है और हम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। लेकिन जब मेश टूल के अंदर ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है तो हम इसी से करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका हैंडल, हम इसको मोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट है और ये हैंडल है इसका, ये हैंडल है। हम इसके एंकर पॉइंटों को इधर से बढ़ा भी सकते हैं अपने प्लस एंकर पॉइंट से। इस तरीके से यहाँ से हम जमा भी कर सकते हैं, यानी कि पाथ पे तो कर सकते हैं, हम कहीं भी कर लें। इस तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इधर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को क्या करना है, वापसी इसकी की है, मेश टूल की है यू, तो हम यू से हम कर लेंगे, इसको अपने ओपन कर लेंगे और इसको अब इस तरीके से शेड दे सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमने शेड दिया, ये एक तरीके से हमारा इफेक्ट बन गया, ये इफेक्ट बन गया हमारे को शेड। आप गूगल पे सर्च करिएगा, मेरा अभी नेट नहीं चल रहा वरना मैं आपको अभी दिखाता। लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन हमारे को इस तरीके का बनाना है तो हम वो कैसे बनाएंगे, हम इसको Ctrl Z करते हैं, बिल्कुल वापसी क्लियर कर लेते हैं जैसा ये पहले था। अब हम इसको यू से हम मेश टूल लेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये वाले ये क्या नाम है, ये सेलेक्ट करना है। हम शिफ्ट दबा के एक एंकर पॉइंट को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को नहीं करना है, इतनी वो नहीं करनी मत्ता ख्वारी। तो हम यहाँ से इसको सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, किससे, लासो टूल से। लासो टूल की है क्यू, हम यहाँ से पूरा इसका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरीके से ये हेड है। अब यहाँ से सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पर समझने लग गया। अब हम इसको आई ड्रॉपर से कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं, ग्रे दे दें, कोई सा भी दे दें, तो यहाँ पर ये कलर लग जाएगा इस तरीके से। ये स्मूथली भी बन सकता है, हम अपने एंकर पॉइंटों को पकड़ के इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं इसके अंदर यूं जैसे।
किस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। ये इतने में डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, बस इस तरीके का मैं आपको टूल सिखा रहा हूँ, चलाना सिखा रहा हूँ बस। अब हमारा आ जाता है, यानी कि अब हमारा रह जाता है ये मेश टूल। तो ये हो गया मेश टूल। अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देखिएगा, फलों के अंदर काम हुआ होता है, कोई पिक होती है उसके अंदर शेड देना होता है, उस तरीके का, यानी कि क्रिएटिविटी में ज्यादा काम आता है मेश टूल। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेश टूल का चलाने का तरीका बता दिया कि मेश टूल में होता क्या क्या है। ठीक है ना, हो गया हमारा मेश टूल। ठीक है, यहाँ से हमने मेश टूल देख लिया, ये मेश टूल तो हमारा हो गया। मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मेश टूल। अब ब्लेंड टूल, यहीं पे हमारा ब्लेंड टूल आया था। ब्लेंड टूल एक तरीके से ये काम करता है, हमारा कोई चीज 3D, यानी कि ये टूल यूज नहीं होते, मैं आपको फिर भी लेकिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टूल काफी क्रिएटिविटी में शामिल होते हैं। यानी कि हमारा कोई इफेक्ट बनाने हैं, वो हम 3D यहाँ से इफेक्ट में से भी बना सकते हैं। इफेक्ट जो बनाने, ये सारे हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये मेश टूल है, जो टूल है मैं आपको बताना है, वो मेरा फर्ज है आपको बताने का। तो ठीक है, अब देखते हैं, देखें ये ब्लेंड टूल हमारा यहाँ पे भी आ जाता है, और हमारे को ब्लेंड टूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड का ऑप्शन भी मिलता है, और ब्लेंड ऑप्शन के अंदर हमारे को इसकी प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो अब हम एक और सर्किल ले लेते हैं, या हम कोई सी भी शेप बना सकते हैं, दिल की शेप ले लें, सही है, कुछ भी बना सकते हैं हम इस तरीके से। यानी कि हम एक सर्किल ही ले लेते हैं। अभी सर्किल पे हमारे को सिर्फ समझना है टूल काम क्या करता है। हम इसका कलर आई ड्रॉपर से ब्लैक कर लेते हैं, और आई ड्रॉपर का काम भी ब्लैक कलर को चूज करना है बस। ठीक है, अब ये ब्लेंड टूल क्या करता है, हम सबसे पहले हमारे को लेना है, अब ये हमने दिया, अब हमारे को Ctrl+C और Ctrl+F से इसकी कॉपी ले लेनी है। तो ये कॉपी लाजमी लेनी है, और इसको हम कंट्रोल से छोटा कर लेंगे, Ctrl+Shift से हम इसको छोटा कर लेंगे इस तरीके से। और इसका कलर हम व्हाइट रख दें, या हम जले व्हाइट ही रख देते हैं, या ग्रे रख देते हैं, कोई सा भी ग्रेडियंट लग जाएगा इधर। तो हम इसका कलर रेड कर देते हैं, या कोई सा भी पिंक कर देते हैं, इस तरीके से हम इसका कलर रख देते हैं, और इसको कर देते हैं बैक पे, इसके पीछे रख देते हैं। अब ठीक है, अब हम क्या करना, हमारे को इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसको सारा सेलेक्ट करा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे को यहाँ से ये ब्लेंड टूल सिर्फ काम का, जैसे ग्रेडियंट टूल यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस तरीके का। ये ब्लेंड टूल का ज्यादा ऑप्शन में जाते हैं। ब्लेंड ऑप्शन में हमारे को कितने वो देने, लेयर कितनी देनी है, कितना करना, अगर हम इसको मेक कर दें तो ये लग जाएगा। लेकिन हम ब्लेंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसको स्मूथली हम करेंगे तो ये ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा लग चुका है। ठीक है, अब देखेंगे, ये हमारा अभी ये ऐसा क्यों हुआ है, अभी ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी इस पे ऑप्शन पे लगा ही नहीं है। ये लगा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों सेलेक्ट नहीं थे, इस वजह से। तो हम देखें, इसको वापसी हम सेलेक्ट करके देखते हैं, इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और ब्लेंड ऑप्शन पे जाते हैं, मेक कर लेते हैं पहले। ये मेक, अब ये लग चुका है। ठीक है, अब ये मेक हो चुका है। अब इस ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे हम। ब्लेंड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिलेंगे स्पेसिफाई, यहाँ पर स्टेप, इसके कितने स्टेप रखने हैं। अभी सिर्फ हमारा 1 है, यानी कि सिर्फ ये 2 ही दिखेंगे। हम इसको कर लेते हैं 50, तो 50 पे हमारा ये लेग भी कर सकता है। 50 हम रख के देखते हैं, लेकिन 50 हमने रखा। अब ये दोनों लग चुके हैं, ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं एक साथ, तो ये लग चुके हैं। अब ये कैसे पता लगेगा हमारे को लग चुके हैं, अब देखें ये शेड कैसे बनाया, ये हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, देखें ये इस तरीके का बन गया। अब ये ऐसा लग रहा है कि पीछे अब ये दोनों काम भी इस तरीके से करेगा। हम इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों ऐसे काम करेंगे। ये एक तरीके से ब्लेंड ऑप्शन लग गया। अब हम इसको स्पेसिफाई को हम कम कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके देखें, हम ऑब्जेक्ट पे जाके ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे। ब्लेंड ऑप्शन पे जाके हमारा 50 रखा हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, तो हमारी लेयर कम हो जाती है। ये देखेंगे, ये लेयर इधर से हमारी लेयर वाइज बन चुकी है। ये एक तरीके से जैसा लग रहा है कि गोटियों पे गोटियां रखी हुई है, इस तरीके का लग रहा है। अब ये यहाँ से ये तो हो गया हमारा ब्लेंड ऑप्शन से हमने देख लिया। अब ये हमारा ब्लेंड टूल क्या करता है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। हम एक और इलिप्स ले लेंगे, यहाँ से हम इसको एक और कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल से इसकी कॉपी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये कॉपी ले ली हमने, इसका कलर हम पिंक रख देते हैं। यहाँ से पीछे से इसका आई ड्रॉपर से कलर उठा लेते हैं हमने। अब हमारे को ये दोनों को क्या करना है, अब हम पहले इन दोनों को सेलेक्ट, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। ब्लेंड ऑप्शन पे जाना हमारे को, यहाँ पर लाके, और यहाँ पर देखें इस पे, यहाँ पर मैंने जब लाके एक क्लिक करा, सेलेक्ट करा इसको, जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर जाएंगे तो ये सेलेक्ट होया हुआ है। और यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान बन चुका है, यानी कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा तो ये आपस में लग जाएगा इस तरीके से। ये काम है ब्लेंड ऑप्शन का। हम इसको ब्लेंड ऑप्शन से भी जाके सही कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज हमारे को जाके कर सकते हैं हम। स्मूथली होया हुआ है। अभी हम स्पेसिफाई पे जाएंगे तो ये देखें कितने सारे स्टेप लगे हुए हैं इस पे। हम इधर जाएंगे, स्पेसिफाई डिस्टेंस से हमारे को आपस में कितना गैप देना है, कितने यानी कि चीरना है इसको, इस तरीके का है। लेकिन हम इसके स्टेप कम करते हैं, यानी कि हम इसको कर देते हैं 5 कर लेते हैं। ये देखें
अब देखें किस तरीके से ये हो गया लेयर, यानी कि इसकी सर्किल पे सर्किल ब्लेंड ऑप्शन का मतलब ही ये सर्किल पे सर्किल ये खुद ही बेचता रहता है आपस में अपने पीछे। ठीक है, तो ये ब्लेंड ऑप्शन तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब ब्लेंड यानी कि देखें ये स्टेप है। अब इसके अब यहीं पे हम जाके इसको अगर ऑब्जेक्ट पे जाके हम ब्लेंड पे जाके इसको रिलीज कर दें तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखें जैसा था ये पहले जैसा ही हो गया वापसी। ये काम है ब्लेंड ऑप्शन का, हमारे को कोई इतना यानी कि क्रिएटिविटी में काम आता है, जैसे हमारे को इफेक्ट लगाना है तो ये वही काम आता है। अब ये तो हो गया हमारा ब्लेंड टूल, ठीक है ना। ठीक है, अब ब्लेंड टूल के बाद हमारा आ जाता है स्प्रे टूल। अब मैंने सोचा है कि स्प्रे टूल के अंदर काफी इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं कि ब्लेंड टूल और हमने मैश टूल को देख लिया, और आने वाली वीडियो में हम मैश टूल को देखेंगे भी कि गूगल पे किस तरीके से और ब्लेंड टूल का गूगल पे किस तरीके से काम है। मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया, बाद में मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा कि ये किस काम में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज।